सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, ऐप का नाम अब अस्तित्व एकेडमी हो चुका है, जिसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं या सीधे प्ले स्टोर पे सर्च कर सकते हैं अस्तित्व एकेडमी। आपको ये वाला लोगो जो है देखने को मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए, आपका जो नया राजन सीरीज है 2025 संस्करण का, इसको यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं और बहुविकल्पीय प्रश्नों में मैंने प्रश्न संख्या 50 तक करा दिया था। 2 क्लास हुई है, 25-25 प्रश्न जो है मैंने सॉल्व करा दिए हैं और आपके 24 प्रश्न और रहते हैं। तो 74 प्रश्न आपके दिए गए हैं यहाँ सीरीज में। उन्हीं को मैं जैसा सीरीज में दिया है जिस नंबरिंग के साथ, उसी नंबरिंग के साथ यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब समझिए कि इसी तरीके से आपका पूरा राजन सीरीज जो है वो मैं सॉल्व कराऊंगा। पुराना वाला भी जिसके पास है, पुराना वाला भी मैंने सॉल्व कराया है और जिसने नया वाला लिया है ये नया देख सकते हैं आप। और इसके आगे के अति लघुत्तरीय लघुत्तरीय प्रश्न भी मैं सॉल्व कराऊंगा। साथ ही साथ जो आपका पवन सीरीज आता है वो भी पूरा मैं आपको यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, ये मैथ की प्लेलिस्ट है, नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी विषयों का लिंक दिया गया है, उस प्लेलिस्ट में आप देखेंगे तो शुरू में आपको क्लासेस देखने को मिल जाएंगी और क्लासेस आपको कंप्लीट देखने को नहीं मिलेंगी। इस तरीके से कंप्लीट अगर पूरा सिलेबस आपको चैप्टर वाइज पढ़ना है, उसका नोट्स चाहिए, इस राजन सीरीज का पवन सीरीज का पीडीएफ चाहिए और टेस्ट सीरीज चाहिए, तो ये सारी सुविधाएं जो आपको मिलेंगी हमारे ऐप अस्तित्व एकेडमी पे मिलेंगी। ठीक है, तो जरूर ज्वाइन करिए। और यहाँ पे नीचे विषय का जो है प्लेलिस्ट सभी विषयों का दिया गया है, सभी विषय पढ़ाए गए, सभी विषयों को पढ़ के तैयारी कर सकते हैं और सीरीज का सलूशन आपको मिलेगा यूट्यूब पे। तो देखिए प्रश्न संख्या 51 है यहाँ पे, परिमेय संख्या ऋण 32 बटे ऋण 100 का सरलतम रूप है। तो -1 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए या फिर सीधे ऐसे माइनस आप काट सकते हैं, और या इसको क्या कर सकते हैं आप 4 से ऊपर नीचे काटिए तो 8 चौक 32 और दूनी 8 और 2 बच जाएगा 25 20, 25 बार में 100 कट जाएगा, 32 8 बार में कट जाएगा, अंश में है 8 और हर में है 25 और माइनस कट चुका है तो 8 बटे 25 ये आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी में दिया गया है, तो ऑप्शन सी 8 बटे 25 ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.000001। देखिए 6 अंक के बाद दशमलव लगा है, का घनमूल है। का घनमूल है, घनमूल का मतलब क्या कि ऐसी संख्या जिसका गुणा करने पे, जिसका 3 बार गुणा करने पे ये संख्या प्राप्त हो। तो अब कौन सी ऐसी संख्या है जिसका हम 3 बार गुणा करें तो हमको ये संख्या प्राप्त हो जाए। अब देखिए यहाँ पे दशमलव 3 अंक पे है और इसका 3 बार गुणा करोगे तो दशमलव जो है वह 9 अंक पे लगेगा। और यहाँ पे देखिए 2 अंक पे है, इसका 3 बार गुणा करेंगे तो 2 2 2 6, यहाँ दशमलव 6 अंक पे लगेगा और यही आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका घनमूल क्या होगा, यही ऑप्शन बी में जो दिया गया है। और ये तो बिल्कुल नहीं, ये भी बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आप 3 बार गुणा करके देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन बी सही हो गया। इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 53 है, समीकरण 3x बराबर 6 और 4x धन y बराबर 14 के हल में y का मान है। अब देखिए 3x बराबर 6 दिया है तो x बराबर कितना हो जाएगा 6 बटे 3, 3 को इधर भेजेंगे भाग हो जाएगा और x का मान कितना आ जाएगा 2, x की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब इसी x की वैल्यू को आप यहां पुट कर दीजिए, जो दिया है 4x प्लस वाई, 4x प्लस वाई बराबर आपको कितना दिया है 14। तो x का मान हमने 2 निकाल लिया तो हो जाएगा 4 गुणे 2 धन y बराबर 14 और ये हो जाएगा 8 धन y बराबर 14 और y बराबर कितना हो जाएगा 8 उधर जाएगा तो -8 हो जाएगा और ये y बराबर कितना आ जाएगा 6, y का मान आ गया 6। समीकरण का जो हल हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, y का मान जो हो जाएगा 6 हो जाएगा। ऑप्शन ए में दिया गया है, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हम प्रश्न संख्या 54 है, sin 60 बाई cos 30 डिग्री का मान है।
अब जो साइन 60 का मान होता है वही cos 30 डिग्री का भी मान होता है। क्या होता है? √3/2, और ये भी होता है √3/2। तो √3/2 √3/2 कट जाएगा और मान कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, वैल्यू आ गई 1। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस में ऑप्शन बी में दिया गया है 1। ऑप्शन बी जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न संख्या 55। यदि cos A बराबर 0 तो A का मान होगा cos A बराबर 0। अब 0 की जगह अगर हम cos में वैल्यू रखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? cos 90 अंश का जो मान होता है वह 0 होता है। ठीक, तो cos 90 0 की जगह हमने लिख दिया cos 90 अंश। तो अब देखिए cos cos हट जाएगा, A का मान कितना आ जाएगा? 90 अंश। तो यहाँ पे अगर A का मान 90 हो जाए तो cos की वैल्यू कितनी हो जाती है? 0। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा, 90 अंश। इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 56 है। आंकड़े, ये आंकड़े दिए हैं का बहुलक है। अब यहाँ पे आपको बहुलक खोजना है। तो देखिए एक तो है 5 आपको अधिक बार दिख रहा है, 5 आपको देखिए 3 जगह दिख रहा है, और एक है 7 जो आपको अधिक जगह दिख रहा है। बहुलक होता है जो किसी आंकड़े में सबसे अधिक बार आए, वो हो जाता है बहुलक। ठीक, तो यहाँ पे देखिए कि आपको 5 जो है वो 3 जगह दिख रहा है, 5 3 बार आया है, 5 3 बार आया है, और 7 जो है वह 4 बार आया है। तो कौन अधिक बार आया है? 7। और यही 7 क्या हो जाएगा? ये आपका बहुलक हो जाएगा। ऑप्शन ए में दिया गया है, ऑप्शन ए जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इस आंकड़े का बहुलक अगर पूछा जाएगा तो क्या होगा? 7 होगा। क्यों? क्योंकि इस आंकड़े में 7 सबसे अधिक बार आया है। 7 की आवृत्ति, 7 की फ्रीक्वेंसी, बारंबारता सबसे अधिक है। अब इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 57 है। √b/a इंटू √c/b इंटू √a/c। अब देखिए भिन्न पे जब करनी लगी होती है तो करनी की घात समान रखते हुए हम अंश और हर पे अलग अलग करनी लगा सकते हैं। ठीक, ये नियम होता है। तो इस करनी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे √b/a है तो इसको √b/√a भी लिखा जा सकता है। तो इसी तरीके से सबको लिख लेंगे। तो ये हो गया। अब इसके बाद देखिए यहां पे है हर में √a और यहाँ पे है अंश में √a, ये आपस में कट जाएंगे। यहाँ पे देखिए √b है, यहाँ हर में √b है, यहाँ अंश में √c है, यहाँ हर में √c है। तो इस तरीके से ये यहाँ पे सब आपस में कैंसिल हो जाएंगे और मान कितना आ जाएगा? 1। तो ऑप्शन सी यहाँ पे जो सही हो जाएगा, ऑप्शन सी वैल्यू इसकी कितनी आएगी? 1। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 58 है। एक वृत्त का व्यास 12 सेमी है, वृत्त की परिधि है। एक वृत्त का जो व्यास है वह कितना है? 12 सेमी है। वृत्त का व्यास यानी कि त्रिज्या का जो दुगुना होता है, व्यास क्या होता है? व्यास होता है 2r, 2 गुणे त्रिज्या। तो वृत्त की परिधि आपसे पूछ रहा है। परिधि जो होता है, वृत्त की परिधि का जो फॉर्मूला होता है वह होता है 2πr, या इस तरीके से लिख दीजिए 2r पाई। तो 2r की वैल्यू पता है 12 और पाई, 12 पाई सेंटीमीटर, ये आपका परिधि का मान हो जाएगा जो कि आपको दिया गया है ऑप्शन ए में 12 पाई सेंटीमीटर। ये मान सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में ही आएगा। ठीक, तो इस तरीके से ये हो गया 12 पाई सेंटीमीटर परिधि। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 59 है। समांतर चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग होता है। किसी भी चतुर्भुज, ये तो देखिए 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है, आपके परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न अब डिस्कस हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए समांतर चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग, एक समकोण, दो समकोण। अब समकोण क्या होता है? समकोण का मतलब होता है 90 अंश। ठीक, और दो समकोण का मतलब कितना हो जाएगा? 180 अंश। दो समकोण 180 अंश हो गया, और 8 समकोण, तो एक समकोण 90 अंश का,
8 नवा 72 हो गया, तो ये हो गया 720 अंश। और ये चार कोण आपके कितने 360 अंश के होते हैं। अब ये देखिए, अब यहाँ पे समांतर चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग, कोई भी चतुर्भुज हो, समांतर हो या कोई अदर चतुर्भुज हो, सभी चतुर्भुज के जो अंतः कोणों का योग होता है वो होता है 360 अंश। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो हो जाएगा 4 समकोण, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 60 है, 2025 का वर्गमूल है। 2025 का वर्गमूल यानी कि कौन सी संख्या ऐसी है जिसका 2 बार गुणा करने पे आपको 2025 मिलता है। तो ये तो आप ऐसे भी देख सकते हैं गुणा करके यहाँ पे ऑप्शंस में, या आपसे अगर पूछता है तो आप अलग से भी वर्गमूल निकालना मैंने आपको बताया है क्लास में। तो क्या करते हैं, दाहिने तरफ से इस तरीके से जोड़ा बनाते हैं। ठीक, 2 जोड़े बन गए। अब पहले जोड़े को देखते हैं, इसमें ऐसी संख्या से भाग देते हैं जिसका जो वर्ग है इस पेयर से के मान से बराबर हो या छोटा हो। तो देखिए 4 ऐसी संख्या है जिसका वर्ग 16 होता है और 5 ऐसी संख्या जिसका वर्ग 25 होता है। तो 25 जो है ज्यादा है, 16 छोटा है। तो 4 से ही हम भाग देंगे, 4 बार जाएगा, ये हो गया 16 और 4 यहां जुड़ भी जाएगा, ये आ जाएगा 8 और 20 में से 16 घट जाएगा, बच जाएगा 4 और ये अगला पेयर उतार लेंगे और यहाँ पे इकाई का स्थान खाली रखेंगे। अब यहाँ इकाई के स्थान पे जो संख्या आएगी उतनी ही बार गुणा होकर के यहाँ लिखा जाएगा। जैसे 1 लिख देंगे तो 1 से गुणा होकर के 81 यहाँ लिखा जाएगा, एक बार जाएगा और यहाँ 81 लिखा जाएगा एक। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 2 लिखते हैं तो 2 बार जाएगा और 2 से गुणा होकर संख्या यहाँ लिखी जाएगी। अब यहाँ पे देखिए अगर हम 5 लिखते हैं तो क्या आएगा, 5 बार जाएगा और 5 × 5 = 25, हासिल लगा 2 और 5 × 8 = 40, 2 = 42। पूरा जो है ये आपका कट गया और यहाँ पे यही आपका वर्गमूल मिल जाता है। मतलब इसका वर्गमूल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 45। ऑप्शन बी जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। एक ये मेथड होता है, एक अभाज्य गुणनखंड विधि होती है, जैसे जिससे भाग जाता है भाग कर लीजिए। पहले 2 से देखते हैं, नहीं जा रहा है, 3 से चेक करेंगे, नहीं जा रहा है तो 5 से करेंगे। तो इस तरीके से ये आप वर्गमूल निकाल सकते हैं आसानी से। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 61 है, √2 + 1/√2 का होल स्क्वायर का मान होगा। अब देखिए √2 + 1/√2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा, फॉर्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर का। ये क्या होता है, a² + 2ab + b²। यही देखिए a की जगह है √2 और b की जगह है 1/√2। तो देखिए √2 का स्क्वायर +2 × √2 × b 1/√2 और प्लस b का स्क्वायर 1/√2 का होल स्क्वायर। अब देखिए √2 का स्क्वायर 2 और यहाँ पे अंश में √2 है, यहाँ हर में कट जाएगा और 2 × 1 2 आ जाएगा, 2 धन 2 हो गया और ये 1/√2 का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर और बटे में √2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2। तब देखिए 2 2 4 हो गया और ये हो जाएगा 4 धन आधा, हर समान करेंगे बटे 2, तो 2 यहां भी हर हो गया तो 2 से गुणा हो जाएगा 8 और धन 1 9/2 ये लिख सकते हैं, या 4 सही 1/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी में दिया गया है 4 सही 1/2। ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ पे यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 61 है, एक घटना के प्रतिकूल संयोगानुपात 2:3 है तो उसके घटने की प्रायिकता होगी। अब आपको दिया क्या है, पूछ क्या रहा है, देखिए एक घटना के घटित होने के प्रतिकूल संयोगानुपात। अब कोई घटना है, ठीक है, कोई घटना है, उसके घटित होने की संयोगानुपात आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब
जैसे मैं बोलूं आपसे कि जैसे दिन में पूरे 24 घंटे हैं तो 24 घंटे का 1/3 8 घंटे ही प्रॉपर आप काम कर पाते हैं। ठीक, तो ये क्या हो गया, ये पूरे दिन का आपका अनुपात हो गया जिसमें आप काम कर पाते हैं। ये पूरा समय हो गया समझ लीजिए, और ये वो समय है जिसमें आप काम, ये अनुपात दिखा रहा है कि आप कितना काम दिन के कितने भाग में पूरा काम कर पाते हैं। जिस भी आप पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई कर पाते हैं, कहीं काम करते हैं तो उस तरीके से, ये एक बात हो गई। अब जो आपको दिया है एक घटना का आपको प्रतिकूल संयोगानुपात दिया गया है 2:3। अब देखिए प्रतिकूल संयोगानुपात कैसे निकलता है, तो ये निकलता है प्रतिकूल, किसी घटना के प्रतिकूल घटित होने वाली जो घटनाएं होती हैं उनकी जो संख्या होती है, और बटे उस घटना के अनुकूल घटित होने वाली घटनाओं की संख्या से। तो यहाँ पे जब आपको प्रतिकूल संयोगा अनुपात दिया है तो इसका मतलब है कि अगर ये घटना जो प्रतिकूल घटनाएं हैं अगर ये 2 होंगी तो ये 3 होगा, ये 4 होगा तो 6 होगा, मतलब इसी अनुपात में होगा। ठीक, तो ये हो गया आपका 2/3 जो है आपको दिया गया है। ठीक, प्रतिकूल संयोगानुपात जो है 2/3 आपको दिया गया है। अब आपसे पूछ क्या रहा है कि उसके घटित होने की प्रायिकता, उसके घटना के घटित होने की प्रायिकता क्या होती है। तो अनुकूल और प्रतिकूल ये आपको समझना पड़ेगा। अनुकूल मतलब कि किसी के अनुसार होना, किसी के पक्ष में होना, और प्रतिकूल मतलब किसी के विपक्ष में होना। ये आपको हिंदी थोड़ा सा समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो प्रतिकूल मतलब उल्टा, किसी घटना के उल्टा घटित होने की संभावना, और अनुकूल घटना। ठीक है, जैसे एक पासा हमने फेंका और उसमें हम पूछ रहे हैं कि सम संख्या आने की प्रायिकता। तो सम संख्याएं क्या हैं, 2 हैं, 4 है और 6 है। ये 3 सम संख्याएं हैं। और अगर तो हम पूछे कि अनुकूल घटनाएं घटित होने की संख्या क्या है, तो उसमें 3 होगा। और प्रतिकूल भी क्या होगा, प्रतिकूल भी 3 संख्याएं हैं तो 3 होगा। ठीक, तो इस तरीके से अनुकूल प्रतिकूल आप समझ गए। अब बोल रहा है कि घटना का प्रतिकूल संयोगानुपात आपको दिया गया है और उस घटना के घटित होने की प्रायिकता। तो घटना के घटित होने की प्रायिकता जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, घटना के घटित होने की प्रायिकता। ये तो हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, अनुकूल घटनाएं बटे कुल घटनाएं। तो अनुकूल घटनाएं कितनी है, अनुकूल यहाँ पे देखिए अनुकूल घटना है 3, या हमेशा इसी फॉर्म में होगा। अगर यहाँ पे x से गुणा भी कर दें, हमेशा x जो है गुणे के रूप में होगा। मतलब x गुणे के रूप में भी कुछ हो सकता है, क्योंकि ये अनुपात है, हो सकता है कि कुछ कट के गया हो। तो कट के हमेशा यही 2/3 आपको मिलेगा। तो या तो आपको आप 3x रख लीजिए या सीधे 3 रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे अनुकूल घटना है 3, और कुल घटनाएं क्या होंगी, प्रतिकूल घटनाएं जो हैं 2 हैं, और अनुकूल घटना कितनी है, 3 है। तो कुल घटनाएं 2 धन 3 5, ये आपका 3/5 यही घटना के घटित होने की प्रायिकता हो जाएगी। ठीक, ये समझ गए आप। प्रश्न में आपसे क्या कहा था कि एक घटना का प्रतिकूल संयोगानुपात दिया था। किसी घटना का प्रतिकूल संयोगानुपात क्या होता है, उस घटना का प्रतिकूल जो घटनाएं घटित हो सकती हैं और बटे अनुकूल घटनाएं, जो कि दिया गया है 2/3। तो यहां से प्रतिकूल घटनाएं हो जाएंगी 2 और अनुकूल घटना हो जाएगी 3। अब घटना के घटित होने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो घटना के घटित होने की प्रायिकता क्या होती है, अनुकूल घटनाएं और बटे कुल घटनाएं। अब अनुकूल घटना हमको पता है 3 है, और कुल घटनाएं कितनी होंगी, जो कुल घटनाएं किससे किससे मिलकर बनी होंगी, जो अनुकूल घटना और प्रतिकूल घटना। तो दोनों को जोड़ देंगे तो ये हमको 5 मिल गया। तो 3/5 ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी में दिया गया है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 63 है। यहाँ पे संख्याएं दी गई हैं, बहुलक आपसे पूछ रहा है। तो देखिए सबसे अधिक बार जो है वो 12 दिख रहा है। 12 कितनी बार आया है, 3 बार। और 10 जो है वो 2 बार दिख रहा है। और
13 दो बार दिख रहा है, ठीक है, 13 दो बार दिख रहा है, और 10 जो है आपको यहाँ पे 10 जो है वो दो बार दिख रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा बहुलक हो जाएगा वो हो जाएगा 12, 3 बार आया है, सबसे अधिक बार क्या आया है 12, ऑप्शन बी जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या 64 है, साइन 2a, साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जब a बराबर है। ये कब सत्य होगा ये आपसे पूछ रहा है। साइन 2a बराबर 2 साइन a किस अंश पे होता है ये पूछ रहा है। तो वैल्यू पुट करिए, देखिए साइन 0 अंश, तो साइन 0 यहाँ पे पुट करेंगे तो साइन 2 इंटू 0 डिग्री बराबर साइन 0 डिग्री, 2 इंटू साइन 0 डिग्री। अब देखिए साइन 2 इंटू 0 डिग्री, अब 0 में गुणा हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी कि ये साइन 0 अंश और ये 2 गुणे साइन 0 अंश। अब साइन 0 अंश की वैल्यू क्या होती है, साइन 0 0 होता है, तो ये 2 गुणे 0 यानी कि 0 बराबर 0, यहां से आपको मिल गया, यानी कि 0 अंश के लिए ये सत्य है। अब 30 अंश के लिए निकालेंगे तो 2a यानी कि साइन 60 आ जाएगा, और ये 2 गुणे साइन 30 आएगा, ठीक है। और साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान 1/2, यानी कि यहाँ मान 1 आ जाएगा और यहाँ मान आएगा √3/2, तो ये असत्य हो जाएगा। इसी तरीके से ये भी, ठीक है। तो तीनों जो होंगे असत्य होंगे, केवल सत्य होगा जब जो है थीटा a का जो मान है वह 0 डिग्री होगा, तभी यह सत्य होगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 65 है, एक घटना की प्रायिकता 4/7 है तो इसके प्रतिकूल संवेगानुपात है। अब देखिए यहाँ पे आपको प्रायिकता दिया गया है, एक घटना की प्रायिकता क्या होती है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, उसके अनुकूल घटनाएं बटे कुल घटनाएं, जिसका मान आपको दिया गया है यहाँ पे कितना है 4/7, ठीक। अब यहां से आपको पता चल गया अनुकूल घटना है 4 और कुल घटनाएं हैं 7। अब प्रतिकूल संवेगानुपात क्या होगा, प्रतिकूल संवेगानुपात ये कैसे लिखते हैं, प्रतिकूल घटनाएं बटे अनुकूल घटनाएं, प्रतिकूल अनुकूल घटनाएं। अगर हमको प्रतिकूल संवेगानुपात निकालना होता है तो हम अंश में लिखते हैं प्रतिकूल घटनाएं और हर में लिखते हैं अनुकूल घटनाएं। अब देखिए प्रतिकूल घटनाएं कितनी है, तो प्रतिकूल घटनाएं हमको पता है अनुकूल घटना 4 है और कुल घटना 7 है, तो हम प्रतिकूल घटना नहीं निकालेंगे। कुल घटना किससे मिलके बना होता है, प्रतिकूल घटना धन अनुकूल घटना, ठीक। तो यहां से लिख सकते हैं अनुकूल घटना धन प्रतिकूल घटना बराबर कुल घटना 7 है, तो x का मान कितना आ जाएगा 7 - 4 3, यानी कि जो प्रतिकूल घटना की संख्या हो जाएगी वह कितनी हो जाएगी 3। तो यहां से प्रतिकूल घटना है 3 और अनुकूल घटना 4, तो 3/4 ये आपका मान आ जाएगा। प्रतिकूल संवेगानुपात जो होगा आपका वह 3/4 होगा। 2022 में यह पूछा हुआ प्रश्न है आपके परीक्षा में, जो कि यहाँ पे इन्होंने मिसप्रिंटिंग किया है। ऑप्शन ए में परीक्षा में दिया था, आपको सही दिया था, राजन सीरीज में ये गलती है 3:4, ये आपका पहला ऑप्शन है, यही सही होगा 3:4, 3/4 ये आपका उत्तर आएगा, ठीक है। ये राजन सीरीज में प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये आप लोग सुधार कर लीजिएगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 66 है, 1 - sin स्क्वायर a इंटू 1 + tan स्क्वायर a का मान निम्न में बराबर है किसके। अब देखिए 1 - sin स्क्वायर a इंटू 1 + tan स्क्वायर a। अब 1 - sin स्क्वायर a ये कहां से आपको मिलेगा, एक सर्व समीका होती है cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a बराबर 1 की, या इसी को लिखते हैं sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर 1। तो यहां से लिख सकते हैं cos स्क्वायर a बराबर 1 - sin स्क्वायर a, sin स्क्वायर a को इधर भेज दिया
यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह हम लोग कितना लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए। तो इसकी जगह हमने लिख दिया कॉस स्क्वायर ए। अब इनटू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो दूसरी सर्वसमीका होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह लिखा जा सकता है सेक स्क्वायर ए, और कॉस का उल्टा सेक होता है, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर ए, या इसी को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर ए। क्यों? क्योंकि सेक ए जो होता है वह बराबर होता है 1 बाई कॉस ए के। तो सेक स्क्वायर ए बराबर किसके हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए तो 1 का स्क्वायर 1, ये कॉस स्क्वायर ए। तो हमने सेक स्क्वायर ए की जगह 1 बाई कॉस स्क्वायर ए लिख दिया, और कॉस स्क्वायर ए कट जाएगा, ये अंश में है ये हर में है। मान कितना आ जाएगा, ए, एक मान आ गया 1। अब ये 1 किसके बराबर होता है, देखिए साइन के टर्म में हमको बताना है, तो साइन 90 अंश पे जो होता है वह 1 होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो हो जाएगा साइन 90 डिग्री, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो होगा वह साइन 90 डिग्री के बराबर होगा, या इसका मान 1 होगा, और जो कि साइन 90 डिग्री के बराबर होता है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 67 है, 3 मीटर 4 मीटर 5 मीटर नापों के घनाभ भाकार गिफ्ट के पैकेट को पूरा ढकने के लिए न्यूनतम कपड़े की आवश्यकता होगी। 2022 में यह भी पूछा हुआ प्रश्न है कि एक घनाकार बॉक्स है जिसकी जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है वह कितना है, 3 4 और 5 मीटर है, ठीक। अब इसको जो है कपड़े से ढकना है। आपने गिफ्ट पैक किए होंगे कभी ना कभी किसी ना किसी के लिए, आपने बाजार से पन्नी ला करके गिफ्ट पैक किया होगा, ठीक है। तो ये उसी तरीके से है कि कम से कम कितनी पन्नी लगेंगी वहां पे, तो यहाँ पे तो बस एरिया की बात हो रही है, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आप समझिए कि ये आपका घनाभ हो जाएगा इस तरीके से, ये आपका घनाभ है, ये आपका घनाभ है। अब इसको अगर आपको गिफ्ट पैक करना है तो हर तरफ जो है प्रॉपर ढकना चाहिए, ठीक। तो ढकने के लिए क्या होगा, इस क्षेत्र को, हर एक क्षेत्रफल को आप ढक रहे हैं, यानी कि घनाभ के पूरे पृष्ठ को आप ढक रहे हैं। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगता है वह लगता है घनाभ का पृष्ठ जो होगा, घनाभ का जो पृष्ठ होगा वह कितना होता है, वो होता है 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई धन ऊंचाई गुणे लंबाई, ये होता है। तो यही फॉर्मूला यहाँ पे आपको अप्लाई कर देना है, आपको घनाभ का पृष्ठ मिल जाएगा, और उसी पृष्ठ के बराबर आपको यहाँ पे गिफ्ट पैक करने के लिए जो कपड़े की आवश्यकता होगी न्यूनतम वही हो। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई। अब लंबाई इसी को रख लेते हैं जिस ऑर्डर में दिया गया है, इसी को रखेंगे, अंतर नहीं आएगा। लंबाई जनरली हम बड़े को रखते हैं तो बड़ा भी रख सकते हैं, देख लीजिए। तो लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई 4 को बोल देते हैं, ऊंचाई 3 को बोल देते हैं, ठीक है। तो 5 गुणे 4 और ये 4 गुणे 3 और धन 3 गुणे लंबाई 5, ये कितना हो जाएगा, देखिए 5 चौक 20 और 4 12 और ये 15। अब जोड़ लीजिए तो ये हो जाएगा 20 और 32, 32 और 47, ये कितना आ जाएगा 47, 2 से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 94, 94। और सब कुछ आपको दिया गया है मीटर में, तो सभी लंबाइयों का 2 बार गुणा हो रहा है, तो ये मीटर स्क्वायर में आएगा, या इसी को वर्ग मीटर भी लिखा जा सकता है। तो 94 वर्ग मीटर, ये ऑप्शन सी में दिया गया है। इतना कपड़ा जो है कम से कम इसको गिफ्ट पैक करने में लगेगा। कुछ एक्स्ट्रा भी लगता है तो उसको नहीं काउंट करेंगे, एक्स्ट्रा की तो कोई काउंटिंग ही नहीं हो सकती है, ठीक है। लेकिन ये एग्जैक्ट अगर बिल्कुल लाइन टू लाइन जो है इसको ढका जाए
तो इतने कपड़े की आवश्यकता होगी, 94 मीटर स्क्वायर। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 68 है, यदि अंडर रूट 2 टू द पावर n 2 के घाते n बराबर 64 हो तो n का मान है। अब करनी में 2 के घाते n बराबर दिया गया है 64 के, तो n का मान पूछ रहा है। यहाँ पे ये बराबर ये दिया गया है और यहाँ पे एक अननोन है जिसका मान जो है हम निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। अब कैसे निकालेंगे ये देखिए, देखिए जो करनी है यहाँ पे कोई घात नहीं दिख रही है, तो करनी की घात क्या होगी 2, जहां पे कोई घात नहीं होती है 2 होता है। और इसको अगर घात के रूप में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, करनी को हटा करके 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, जो भी करनी की घात होती है 1 के बटे में आ जाती है। 2 टू द पावर n पे करनी लगी थी, तो अब 2 के घाते n पे घात कितनी लग जाएगी, करनी की जगह 1/2 हमने लिख दिया और ये बराबर है किसके 64 के। अब देखिए 2 के घात के रूप में सब लिखा है, तो 64 को भी आप 2 के घात में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, यानी 2 के घाते 6 लिखा जा सकता है 64 को। कैसे, अभाज्य गुणनखंड करके देख लीजिए, 2 से भाग करेंगे तो ये 32 हो जाएगा, फिर 2 से भाग करेंगे 16, फिर 2 से भाग करेंगे 8, फिर 2 से भाग करेंगे 4, फिर 2 से भाग करेंगे 2, फिर 2 से भाग करेंगे 1, यानी कि 6 बार गुणा करेंगे तो 64 मिलता है। इस तरीके से अब समझ गए आप। अब ये देखिए 2 के घाते, अब देखिए 2 के घाते n है और उसके घाते 1/2 है। अगर घात के ऊपर घात होता है तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है, यानी कि n का गुणा हो जाएगा 1/2 में, तो बराबर 2 के घाते 6। यहां से देखिए 2 के घाते n/2 बराबर हो जाएगा 2 के घाते 6। अब देखिए आधार समान है, यहाँ पे दोनों जगह जो है आधार 2 है, और तो यहाँ घाते भी समान हो जाएंगी, यानी कि n/2 बराबर 6 हो जाएगा और n बराबर 2 इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा 6 में, तो 12। n का मान कितना आ गया 12, ऑप्शन डी में दिया गया है 12। ऑप्शन डी जो हो जाएगा आपका यह बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आसान है बिल्कुल, लेकिन मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने के लिए बेसिक से बता दिया है। इसके बाद देखिए 69 है, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप होगा। अब देखिए 2022 में जो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न आए थे, पांचों प्रश्न आप अगर देखेंगे तो एक से एक, जिसको जो है पूरी जानकारी होगी वही इन बहुविकल्पीय प्रश्नों का उत्तर कर पाया होगा। ठीक है, वैसे मैंने पढ़ाया था उस समय भी और बहुत अच्छे से लड़के करके आए थे। तो अब देखिए यहाँ पे समचतुर्भुज के विकर्णों को आपको दिया गया है। एक समचतुर्भुज, समचतुर्भुज क्या होता है, वर्ग आपको पता है, बिल्कुल इस तरीके से सीधा और सभी भुजाएं बराबर। अब इसी को हल्का सा तिरछा इस तरीके से अगर आप कर देते हैं, मतलब बस 90 अंश नहीं होना चाहिए और कुछ भी हो जाए तो वो आपका हो जाता है समचतुर्भुज। इसमें सारी भुजाएं बराबर तो होती हैं, लेकिन जो है कोण जो होता है वह 90 अंश का नहीं बनता है। ठीक है, ये होता है आपका समचतुर्भुज, इंग्लिश में बोलते हैं रोम्बस। अब इसी की बात यहाँ पे की जा रही है कि विकर्णों की जो लंबाई है, विकर्ण क्या होते हैं डायगोनल्स, यानी कि ये 8 सेंटीमीटर का और एक 6 सेंटीमीटर का, ये छोटा वाला। अब इसकी प्रॉपर्टी होती है रोम्बस की, इसका नियम होता है कि इसमें जो विकर्ण होते हैं वह एक दूसरे को परपेंडिकुलर हमेशा ऐसे रहेंगे। विकर्ण जो है वो हमेशा एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहेंगे, परपेंडिकुलर और पूरा बाइसेक्ट करते हैं, 2 बराबर भागों में बांटते हैं। तो ये पूरा 8 सेंटीमीटर है, तो आधा कितना होगा 4 होगा, और ये पूरा 6 सेंटीमीटर है तो 3 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, 3 सेंटीमीटर होगा। अब अगर इसका नाम दे दें यहाँ पे ABCD और इसको O बोल दें बिंदु को, तो अब कोई भी आप जो त्रिभुज बन रहा है उसको उठा लीजिए, और ये जो कोण है आप देख रहे हैं ये कितना है, ये 90 अंश का कोण है। ये सभी कोण जो है 90 अंश के हैं। तो आप देखेंगे कि एक समकोण त्रिभुज आपको दिख रहा है AOD। AOD में आप देखें पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो इसका वर्ग और धन इसका वर्ग ये बराबर होगा AD के, यानी कि अगर A इसको बोलें तो ये होगा A का जो मान होगा वह 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि इसका मान जो आ जाएगा 9
और ये 16, 25, 5, इसका मान a का मान 5 आ जाएगा। वर्ग मतलब इसकी समचतुर्भुज की जो भुजा हो जाएगी वो हो जाएगी 5, इसका मान आ गया 5। अब यहां से आप क्या इसका परिमाप आपको निकालना है, तो समचतुर्भुज का परिमाप कितना होता है 4 गुणे भुजा, क्योंकि चारों भुजाएं बराबर हैं, तो 4 गुणे 5 यानी कि मान कितना आ जाएगा 20, और सब कुछ सेंटीमीटर में दिया गया है दोनों विकर्ण, तो सेंटीमीटर में आएगा। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ पे 20 सेंटीमीटर, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। समचतुर्भुज जिसके विकर्ण 8 और 6 हैं उसका जो परिमाप हो जाएगा वह 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसमें ज्यादा लगा। ठीक है, इस तरीके के भी प्रश्न पूछे गए हैं आपके और पूछे जा सकते हैं, तो सब कुछ आप देख करके चलिएगा। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 70 है sin 60 का मान। अब ये देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट, ये कैसे आपको याद करना है, ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर मैंने पढ़ाया है और ये सब आपको याद करने की जरूरत नहीं है, एक ट्रिक मैंने बताया है आपको याद हो जाएगा। ठीक है, sin 60 का मान √3/2, √3/2 ऐसे नहीं, ये जल्दबाजी में होगा, √3/2 ये वाला होता है। ठीक है, ऑप्शन बी जो होगा ये सही होगा। √3/2 पूरे पे रूट नहीं होता है, नीचे हर में रूट नहीं होता है। ठीक, √3/2 ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 71 है 1331 का घनमूल। घनमूल इसका घनमूल यानी कि कौन सी संख्या का गुणा करने पे 13 से 31 आता है, तो 11 का जो घन होता है वो 13 से 31 होता है। तो 13 से 31 का घनमूल कितना होगा 11। 11 का 3 बार आप गुणा करके देखेंगे, 11 गुणे 11 गुणे 11, तो आपको कितना मिल जाएगा 13 से 31, 11 करेंगे 121 गुणे 11, 11 के नम 11, 11 दूनी 22, 1 23 और 11 के नम 11 और 2 13। तो इस तरीके से ये आपका हो गया 11 का घन 13 से 31 का घनमूल 11। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 72 26 का स्क्वायर धन 32 का स्क्वायर धन क्वेश्चन मार्क बराबर 64। तो इस क्वेश्चन मार्क का वैल्यू हमको यहाँ पे बताना है, यानी कि 26 का स्क्वायर धन 32 का स्क्वायर धन कुछ नहीं पता है तो x मान लेते हैं और ये 64 का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे आपको वैल्यूज जो है वो रखना है। 26 का वर्ग अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो 36 हासिल लगा 3, 6 दूनी 12 और 3 15 और फिर ये 12 और ये 5, ये 6 7 और 6 676, ये मान कितना आ गया 676 और इसी तरीके से 32 का गुणा कर लीजिए तो ये हो जाएगा आपका 4 और 6 और ये 3 दूनी 6 3 त्रिका 9 और ये 4 12 और 10 1024 और ये x और 64 का निकाल लीजिए, 64 का वर्ग 4 चौक 16 हासिल लगा 1, 6 चौक 24 1 25 और ये हो गया 6 चौक 24 और फिर हासिल लगा 2, 6 चौक 36 2 38, ये आपका हो गया 6 और ये 9 और ये 10 और ये 4 4096। ठीक, अब x का मान निकालिए तो 4096 और ये 1600 और ये पूरा 1700 हो जाएगा, ये मान जो हो जाएगा -1700, ये आ जाएगा 2396 x का जो मान आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको एक चीज कंफ्यूज करेगी कि सब कुछ स्क्वायर में दिया हुआ है तो ये भी तो नहीं हमको इसका मान जो है स्क्वायर में, लेकिन यहाँ पे वैल्यूज ऐसी दी गई हैं तो इसका मान जो आएगा 2396, ऑप्शन बी जो होगा 2396, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल आसान था, बस आपको कैलकुलेशन इसमें करना था। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 73 1 से 50 तक की संख्याओं का औसत माध्य। 1 से 50 तक की संख्याओं का औसत माध्य आपको बताना है। तो औसत में क्या करते हैं, औसत जब निकालते हैं औसत में क्या करना होता है, संख्याओं का योग
संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, संख्याओं की संख्या, यही हम लोग लिखते हैं। अब संख्याओं का योग आपको करना है, तो 1 से लेकर के 50 तक की संख्याओं को आपको जोड़ना होगा, यानी कि 1 धन 2 धन 3 धन, इसी तरीके से पूरा 50 तक आपको करना होगा। ठीक, ये आप जोड़ने जाएंगे तो बहुत समय लगेगा। इसका एक फॉर्मूला होता है, पहली n प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होता है वह होता है n इंटू n प्लस 1/2। ठीक, यही फॉर्मूला अपना लीजिए। तो यहाँ पे 50 संख्याओं का योग निकालना है। प्रथम 50, तो n का मान हो गया 50, और फिर गुणे 50 धन 1 51 और बटे 2, 2 से 50 को काटिए 25, और 25 का गुणा 51, 25 51 25 के 5 हासिल लगा 2, और 25 25 125 और 2 127, 1275। ये कितना आ गया 1275, और कुल संख्याओं की संख्या कितनी है 50। ठीक, अब 5 से ऊपर नीचे काट दीजिए, तो 5 दहियम 50 हो जाएगा, और फिर इसको 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, और 2 बचा, फिर 5 बार जाएगा, और फिर 2 बचा तो 5 बार जाएगा, तो 255 बटे 10 यानी कि 25.5, ये आपका औसत आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है 25.5। ऑप्शन बी जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 74 है, प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत माध्य। प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत माध्य, तो प्रथम 10 सम संख्याएं कौन सी होती हैं, जो 2 से कटती हैं, तो एक तो कटता नहीं है, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ये प्रथम 5 और 5 10, ये सम संख्याएं हो गई आपकी। अब यहाँ पे आपको औसत निकालना है, तो सबको जोड़ लीजिए। देखिए जोड़ेंगे कितना, 2 दूनी 2 और 4 6, 6 6 12, 12 और 8 ये आपका 20, 10 30, 30 और 12 42, 42 और 14 ये आपका हो जाएगा 56, 56 और 16 ये हो जाएगा 72, 72 और 18 ये 90, 90 और 20 110, और कुल कितनी संख्याएं हैं ये 10। तो 10 से काटेंगे तो औसत कितना मिल गया 11, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है, मान जो है 11। तो इस तरीके से ये यहाँ पे आपके जितनी बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए थे, प्रश्न संख्या यहाँ पे देखिए 74 तक पूरा दिया गया था। 74 क्वेश्चंस दिए गए थे आपके, पूरे 74 क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने करा दिए गए हैं। 3 जो है पार्ट में आपके ये कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है कि पूरा आपको समझ में आया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। इस क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, ताकि सभी लोग इसी तरीके से आसानी से आसान भाषा में पूरा जो है राजन अपना प्रैक्टिस कर पाए। राजन सीरीज प्रैक्टिस कर लीजिए, कौन सीरीज प्रैक्टिस कर लीजिए, प्रीवियस ईयर कर लीजिए, समय हो तो क्लासेस भी कर लीजिए। इतने में तो आप 25 में 25 स्कोर करके आओगे, कहीं कोई समस्या ही नहीं रहेगी। ठीक है, पूरा एक पेपर आप जो है घंटे भर का आप 40 मिनट में कर लोगे। ठीक है, बस लेकिन आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक, अब देखिए आप समझ गए हैं चीजों को। अब आगे की जो क्लास होगी वह अति लघुत्तरीय प्रश्न डिस्कस करेंगे हम इसी राजन सीरीज के आपके, और इसी तरीके से सभी विषय आपको पढ़ाए गए हैं। सभी विषयों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बगल है बेल आइकन, उस पर प्रेस कर लीजिए, और नीचे ऐप का लिंक दिया गया है। ऐप को आप जरूर जो है 4 सेमेस्टर कोर्स में एनरोल करिए, क्योंकि वहां पे आप कम समय में पूरे सुख सुविधा के साथ वहां पे पूरी तैयारी जो है आप कर पाओगे। कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मामूली सी फीस है 6 महीने की 8 विषयों की, पूरी एक छोटी सी फीस है आपकी 499 रुपए की, वो आपको एक बार में पे करना है, और आप पूरा कंटेंट जो है 8 विषयों का पढ़ सकते हैं। वीडियोस को, टेस्ट सीरीज को दे सकते हैं, सभी नोट्स आपके पास हो जाएंगे, पीडीएफ उसको प्रिंट कर सकते हैं, या आप नोट्स बना सकते हैं। तो ये सारी चीजें, सुविधाएं आपके लिए उपलब्ध हैं। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। तब तक सभी विषयों को पढ़ते रहिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है।